अपने पैशन को फॉलो करने के बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो उसका रीजन नंबर 5 है दैट यू ओनली बिलीव इन लक। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और अपनी बारी के आने का इंतजार करते रहते हैं। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये कहते रहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू गाइस, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। और किस्मत के भरोसे बैठे रहने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हार्ड वर्क करने वाले छोड़ जाते हैं। सो ये थे 5 रीजन, और अगर आपने कोई भी रीजन स्किप किया है तो प्रोफाइल में जाके जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। एक टीचर ने क्लास में डिवाइड सिखाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो सब बच्चों ने जवाब दिया 1। लेकिन उसी क्लास में एक छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तब भी 1 ही आएगा। अब सवाल दिखने में छोटा लगता है, उस वक्त बच्चे सुन के हंसने लगे थे, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गणितज्ञों को सालों लग गए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रामानुजन, जिन्होंने अपनी 32 साल की छोटी सी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी गणित में इतना लगाव होने की वजह से 4000 के करीब मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली। और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं। सो गाइस, उनकी जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। एक वक्त था जब उसके पास खाना खाने तक को पैसे नहीं थे। खाना खाने के लिए उसे खाना चुराना पड़ता था। इतने बुरे दिन देखने के बावजूद भी एक्टिंग के लिए उसका पैशन कम नहीं हुआ। फाइनली उसे मूवीज में रोल मिलने लगे, लेकिन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वर्ल्ड के सबसे आइकॉनिक रोल जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए उसे चुना गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट डैनियल क्रेग। लेकिन गाइस, रास्ता इतना आसान नहीं था। क्रिटिक्स ने क्रिटिसिज्म की झड़ी लगा दी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि हम लोग क्रिटिसिज्म को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसे गलत जरूर प्रूव कर सकते हैं। फाइनली उसकी फर्स्ट जेम्स बॉन्ड मूवी कैसीनो रॉयल ने वर्ल्ड वाइड $600 मिलियन का कलेक्शन करके सबको चौंका दिया, और उसके बाद डैनियल क्रेग वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल जेम्स बॉन्ड बने। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन आपको उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना है। एक अंग्रेज ने एक सिख सिपाही से कहा कि तुम लोग गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। अब उस अंग्रेज को जवाब देने का वक्त आ गया। ये बात वो सारागढ़ी पर तैनात 21 सिख सिपाहियों को तब कह रहा था जब 10,000 अफगान सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इतिहास के पन्नों में ये युद्ध सारागढ़ी युद्ध के नाम से फेमस है, और यूनेस्को ने इस युद्ध को 8 सबसे बड़े वीरता से लड़े गए युद्धों में शामिल किया है। इस युद्ध में 21 सिख सिपाहियों ने 10,000 अफगान सिपाहियों को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया था, और यह साबित कर दिया था कि हिंदुस्तान की मिट्टी से कायर नहीं वीर पैदा होते हैं। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी, और मेरा जवाब भी केसरी। युद्ध और उनकी वीरता को देखते हुए मुझे गुरु गोविंद सिंह की 2 लाइनें याद आती हैं। 1.25 लाख से एक के लड़ावा, कवि गोविंद सिंह नाम का। 1983 के एक अहमदाबाद टेस्ट मैच में कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट निकाले। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंग्लिश मीडिया को एड्रेस करने जाना था। जब ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पता लगी तो उन्होंने कहा कि पाजी, आपकी इंग्लिश वैसी माशाअल्लाह है, इससे बढ़िया अपन एक मूवी देखने चलते हैं। तो पाजी ने कहा, सरदार तू क्या समझता, मैं डरता हूं, वट कर देंगे वट। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में एक इंग्लिश पर्सन ने कपिल देव से सवाल पूछा, इंडिया हैज सो मच पॉपुलेशन, व्हाई इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस मोर कपिल देव। तो पाजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, माई मदर इज 62-year-old, माई फादर इज डेड, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव। Guys, it's not about English. Remember, and mark my word, it's not about English. It's all about your confidence level. क्योंकि कपिल देव कल भी, आज भी और हमेशा हमारे लिए इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के स्टार ही रहेंगे।